नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके दिव्य आरती चैनल में। तो आज हम मोक्ष एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। आइए सुनते हैं। मोक्ष एकादशी की महिमा से जुड़ी पावन कथा। एक समय की बात है। विदर्भ नामक राज्य में व्याख्यानास नाम का एक धर्मात्मक और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा सभी गुणों से संपन्न था, पर एक रात अचानक उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके जो स्वर्गवासी पिता नरक में भीषण कष्ट भोग रहे हैं। वह तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे और उनसे यह दृश्य सहन नहीं गया। राजा की नींद खुल गई। वह व्याकुल हो उठा। सुबह दरबार में आए और ब्राह्मणों को बुलाकर पूछने लगे, मेरे पिता तो इतने धर्मात्मक थे, भी परमात्मा को मानने वाले थे, फिर भी उन्हें नरक क्यों मिला? उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? ब्राह्मणों ने कहा, राजन, इसका उत्तर आपको केवल जगन्नाथ ही भगवान के धाम में मिलेगा। इतना सुनते ही राजा बिना देर किए जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरे पिता को नरक से मुक्ति कैसे मिलेगी? मीन्स मेरे पिता को नरक से मुक्ति दिलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा भरी वाणी में कहा, राजन, कारण यही है कि आपके पिता ने पिछले जन्म के एक छोटे से पाप का पश्चाताप नहीं किया था। पर चिंता मत करे, तुम मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उसको पुण्य आपके पिता को समर्पित कर दो। इस व्रत की शक्ति इतनी महान है कि इससे नरक का बंधन भी टूट जाता है। राजा ने भक्ति भाव से व्रत किया। एकादशी का पूरा दिन उपवास, पूजन और मंत्र जाप में बिताया। द्वादशी को उन्होंने व्रत को समस्त पुण्य अपने पिता को समर्पित किया। तुरंत ही आकाश में दिव्य शब्द गूंजे, राजन, तुम्हारे पिता नरक से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो चुके हैं। राजा भाव विभाव हो गए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर बोले, राजन, जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसे पाप से मुक्ति मिलती है। उनके पूर्वज सुख प्राप्त करते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो भक्तों, यह थी मोक्ष एकादशी की पावन कथा और विधि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे दिव्य आरती चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस चैनल पर ऐसे ही कथाएं, ऐसे ही पूजा विधि आती रहती है और हमारे चैनल को जरूर